नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक और अध्याय 2 के 48 श्लोक दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं, जहां आपको सिलसिलेवार ढंग से एक एक श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। तो आज का श्लोक क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समबुद्धि के बारे में उपदेश देते कहते हैं कि हमें समता को प्राप्त करना चाहिए। यानी जो ये द्वंद्व, इससे पहले वाले श्लोकों में भी आपने काफी हद तक उस विचार को समझा होगा। ये जो द्वंद्व चल रहा है कि मुझे यहां से सुख मिलेगा और अगर सुख नहीं मिलेगा तो वहां से दुख मिलने लग जाएगा। तो ये जो द्वंद्व है, इसको समाप्त करना ही समबुद्धि कहलाता है। जब हम लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय के इस द्वंद्व से निकल जाते हैं तो उसको समबुद्धि, और वास्तव में यही कर्म योग की जो सफलता है यहीं से प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए, कर्म तो हमें करना है, लेकिन यहां कर्म योग किसे कहा गया है? हम कर्म योग किसको कह रहे हैं, या जिसको बुद्धि योग भी कहा जा रहा है कि भाई मुझे अपनी बुद्धि समता में लगानी है। ये तो निरंतर ये चलता रहेगा। इसको बहुत हीन कृत्य माना जाता है, बहुत हीन कर्म माना जाता है, जहां मैं सिर्फ कुछ पाने के लिए कर्म करता हूं। हालांकि ये बात लगभग सभी व्यक्ति ये मानते कि नहीं सर, कुछ ना कुछ सकाम होकर ही कर्म किया जा सकता है, बिना कामना के कौन ऐसा है जो कार्य करता है? उसी को तो कहा जा रहा है कि हमें उसी को छोड़ना है अगर हम चाहते हैं कि इस बंधन से मुक्त हो जाए। जो अभी तक तो समझ ही नहीं पाया है तो उसके लिए हम क्या बोलें? जो संसार में रहता है तो वो तो ये कहेगा ही कि कामना के साथ ही कर्म हो सकता है, बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकता है। ऐसा विचार संसार में सामान्यतः 99% से ज्यादा लोग यही कहेंगे, भी कामना के बिना कैसे कर्म होगा। लेकिन क्या इस कामना मात्र से हमारा फल हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उल्टा और बड़ा दोष पैदा हो रहा है। वो चक्र में ही फंसे रहेंगे, फिर जन्म, फिर वही मृत्यु, फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु। इतना अच्छा हो कि अब इस जन्म के बाद हमें दोबारा से पुनर्जन्म ना लेना पड़े। इतना अच्छा हो जहां जीवन से पूरी तरह से द्वंद्व, कंपटीशन, प्रतियोगिताएं समाप्त हो जाएं। डेली का वही चैलेंज, आज एक प्रतियोगिता। हम क्या विचार करते हैं कि आज मैं इतना धन, मैंने ये सोचा है, मेरा लक्ष्य, आज का मेरा टारगेट है, अगर आज मैं 20,000 रुपए का सेल कर देता हूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। उसको उस दिन 20,000 का सेल मिल गया, लेकिन अगले दिन फिर वही द्वंद्व। तो ये जीवन की जो मरीचिकाएं हैं, मिराज हैं, मृत तृष्णाएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसको समाप्त करने का एक ही तरीका है, समबुद्धि, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, अलग अलग प्रकार से कहा गया। तो यहां इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। ठीक हो गया? माने हम अगर समता को प्राप्त कर लेते हैं तो इससे सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का। अगर हम जानते हैं कि भाई हम सुख दुख, इस बंधन को काटने के लिए हमें समता में आना चाहिए, ना सुख की कामना करनी है ना दुख। उसके बाद भी हम कामना से लिप्त होए जा रहे हैं बार बार, हमें पता है कि वो अच्छा कर्म नहीं है, फिर भी हम उसी में लिप्त हो जा रहे हैं, तो कहते हैं वो निम्न श्रेणी का कर्म है, उससे हमें बचना है। इसीलिए हे धनंजय, धनंजय किसको कहा जा रहा है? अर्जुन को। हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। समबुद्धि से ही अपना युद्ध क्षेत्र में अब जाना है, या कोई भी क्षेत्र, ये हमारे लिए सबके लिए यूनिवर्सल मैसेज है कि हमें कोई भी कार्य करना है। कोई व्यक्ति रक्षा विभाग में है, कोई गृह कार्य में है, कोई किचन का काम देखता है, तो समबुद्धि होकर हर प्रकार के कार्यों में निष्काम होकर कि मुझे बेस्ट कर्म करना है, लेकिन वो जो कर्म मैंने किया है वो मैं सेवा समझकर कर रहा हूं, उसका मुझे
उससे मुझे कुछ ऐसा पुण्य की कामना नहीं है, लेकिन मैं उससे कुछ पाप भी नहीं लेना चाहता हूं। ठीक हो गया? तो क्योंकि वो निम्न दर्जे का, वो हमें ऐसा बांध देता है जब हम सकाम होकर कर्म करते हैं कि मान लीजिए हमें कुछ पुण्य मिला, तो पुण्य से फिर हम पुण्य का भोग भोगने जाएंगे, उससे पाप मिला फिर हम पाप का भोग भोगने जाएंगे। तो ये चक्कर कब तक चलता रहेगा? पुण्य किया तो स्वर्ग में जाओ और पाप किया तो नरक में जाओ, ये चलता ही रहेगा। तो क्या ऐसा कब होगा जब ना मुझे स्वर्ग ना जाना हो, ना मुझे नरक जाना हो, मुझे उसमें विलीन हो जाना है, मुझे स्वयं उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना है? वो तभी हो सकता है जब हम निष्काम हो कर्म करें, इसीलिए उसको निम्न दर्जे का कर्म कहा है। तो कई व्यक्तियों को ये बात चुभ भी सकती है कि क्या सर स्वर्ग की कामना निम्न दर्जे की है? तो देखिए, वैसे नरक की तुलना में स्वर्ग अच्छा दिखाई देता है। यानी कोई ऐसा जीव जिसने आज तक कभी चीनी का टेस्ट जिंदगी में किया ना हो, चीनी यहां उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, मुक्ति के लिए चीनी का हमने नाम लिया है। चीनी यानी मीठा, बहुत मीठा उसको, लेकिन मीठा थोड़ा थोड़ा कहां लगता है, जैसे नीम के जो निबोली होती है वो भी समय आने पर जब पक जाती है तो उसके अंदर हल्का हल्का मिठास आ जाती है। तो हम स्वर्ग उसी निबोली के मीठेपन को मान रहे हैं कि वो स्वर्ग है, और जो कड़वा कसैला स्वाद है वो नरक स्वाद माना जा रहा है। उसके लिए बस वही जीवन है कि कड़वा है तो वो नरक है, मीठा है तो वो स्वर्ग है। लेकिन उससे कई गुना ऊपर, या कोई व्यक्ति चीनी को मीठा मानता है तो ये भी एक भ्रम है। आपको पता है कि चीनी से कई गुना मीठा सैक्रीन का मिठास होती है। तो ऐसे ही अगर हम स्वर्ग को मीठा मान रहे हैं तो ये भी हमारा एक भ्रम है कि नरक की तुलना में हो सकता है वो मीठा लग रहा है आपको, लेकिन जो परम सुख है, जो परमानंद है, वो तो मुक्त होना ही है। इसीलिए हम स्वर्ग को मुक्ति के सामने तुच्छ मानते हैं। इसीलिए वो ये जो आया निम्न श्रेणी का है। हम सकाम होकर अगर हमें स्वर्ग भी मिल जाता है तो वो भी उसके सामने निम्न श्रेणी का ही माना जाएगा। ठीक हो गया? कि हमने कोई ऐसा अनुष्ठान करके अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। कहता जी स्वर्ग का अधिकारी बनाया तो क्या बनाया? जिस शरीर से आप मुक्त हो सकते थे बार बार, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद वो कोई परमानेंट नहीं है कि वहीं रहना है, आपको निम्न लोकों में भी आना पड़ेगा जैसे हमारा पुण्य क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि से रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग। यहां कहीं ना कहीं ये सब प्रायवाची है, चाहे बुद्धि योग की बात कर लें, समबुद्धि की बात कर लें, तो बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जो भी फल की कामना करता है उसको यहां भगवद गीता में एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि वो दीन है। हम आपस में कितनी चर्चाएं कर लें, कितने डिबेट कर लें, कितने डिस्कशन कर लें कि बिना कामना के कौन कर्म करता है? अरे भैया, हम कामना करते तभी तो हम निष्कृष्ट माने गए हैं, निम्न माने गए हैं। जब हम इस कामना से ऊपर उठ जाएंगे तब हम मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। और मुक्त होना, एक सामान्य व्यक्ति तो मुक्ति की कामना भी नहीं कर सकता है, उसको तो लगता है बस स्वर्ग ही मेरा संसार है। कि जब तक वो टेस्ट के बारे में कभी सुना ही ना हो कि कोई ऐसा सैक्रीन भी होता है जो 300 गुना ज्यादा मीठा होता है नॉर्मल शुगर से, तो फिर वो कैसे उसकी बुद्धि में आ सकता है? लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ, एक मुक्ति भी जहां डेली का सोना, डेली का उठना, डेली का प्रतियोगिताएं, ये सब चीजें से वो मुक्त होना अगर कोई चाहता है, किसी के मन में ये भावनाएं आ जाती है, भाई टारगेट आपने बनाया था 100 करोड़ का, अगर मैं हासिल कर लूंगा तो मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। आपको 100 करोड़ भी मिल गया, फिर वही दुविधा कि मेरे साथियों के पास तो 200 करोड़ है अभी, और ऊपर होना, और उसके बाद संसार का भी आधिपत्य मिल गया अपने को, फिर लगता है कि नहीं यार, दूसरे ग्रह में भी अपना कुछ होना चाहिए। इसी प्रकार की मरीचिकाएं चलती रहेंगी और उसी सुख और दुख में व्यक्ति बंधा रहेगा। और अगर व्यक्ति चाहता है कि नहीं, अपने को तो परमानंद है, अपने के पास सब कुछ है, लेकिन अब ये डेली का मुझे ये सुख दुख हानि लाभ इस बंधन में नहीं बंधना है, तो जब ऐसे विचार जागते हैं, जैसे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने कहा कि इसका बहुत कम भी कोई अभ्यास करता है जीवन में, अगर ये विचार थोड़े समय भी हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो वो ही हमारे मुक्ति के द्वार खोल देता है। यानी हमें अचानक कभी ये बात समझ में आ जाए, यार समत्व भी कोई चीज है जहां हमें सुख और दुख
की कल्पना नहीं करनी, हमें तो सम होने की भगवान से यही आशीर्वाद मांगना है कि ईश्वर हमें सम रखना, समान रखना। तो फिर वो थोड़ा भी अभ्यास उसका मुक्ति का मार्ग खोल देता है। इसीलिए हमें दीनता को प्राप्त होने, भगवान ने उस विषय को बड़ा दीन कहा है। अब इसमें स्वर्ग भी शामिल हो गया, इसमें भाई नर्क तो शामिल हो ही रहा है, पुण्य के साथ स्वर्ग जुड़ा हुआ है, पाप के साथ नर्क जुड़ा हुआ है, वो भी दीन है। भाई हमने कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई यज्ञ किया, पुण्य लोगों की प्राप्ति के लिए कोई कर्म किया, वो निम्न माना गया है। मुक्ति के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो आपको जो भी पुण्य देगा वो पुण्य कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम जब परमानंद की बात करते हैं, अनंत काल, या कह सकते हैं जो कभी समाप्ति नहीं हो सकता, जो कोई ऐसा पुण्य चाहता है, जो कोई ऐसा तृप्ति चाहता है, तो फिर उसको इस बंधन में नहीं, उसको सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। और इससे पहले वाले श्लोकों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सकाम कर्म का सही अर्थ क्या है। हमें अकर्म करना है। अब अकर्म का मतलब कई लोग समझते हैं कि यार कर्म नहीं करना है। कर्म ना करने की सलाह भगवत गीता में कहीं नहीं दी है, हमें कर्म करना है। पूरे जितना सकामी व्यक्ति है, जिस भावना से वो करता है, उससे ज्यादा अनुशासित होकर वो कर्म करना है, लेकिन उसके फल की इच्छा त्याग देनी है, उसी को अकर्म कहा गया है। तो हमें ध्यान रखना है, जो व्यक्ति सकाम होकर कर्म करता है उसको निष्कृष्ट श्रेणी का माना गया है, और जो व्यक्ति पूरी तरह निष्काम होकर कर्म को सेवा समझकर करता है, वो उसके निरंतर अभ्यास से समत्व को पहले प्राप्त होगा, और उसी समबुद्धि से वो मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। तो यही हम सबका अंतिम लक्ष्य है। और ये भगवत गीता बहुत ही सरल शब्दों में कर्म करते हुए कर्म से मुक्ति का मार्ग खोल देता है भगवत गीता। कोई बड़े बड़े ग्रंथ, बहुत बड़ी बड़ी पोथियां नहीं भी पढ़ सकता है, तो ये भगवत गीता के 700 श्लोकों का बार बार पुनरावृत्ति करता रहे, इसी जन्म में वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ये खुला आमंत्रण देता है, एकदम खुले रूप से, कहीं कुछ बात गुप्तता से नहीं लिखी, एकदम खुले रूप से। खाली समत्व को प्राप्त करो। और आगे भी कई जब हम श्लोक पढ़ेंगे, चाहे 13वां श्लोक होगा, चाहे 9वां श्लोक होगा, वहां भी इस विचारधारा को प्राप्त करने के लिए बहुत अलग अलग सरल तरीके बताए गए हैं। तो इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। आज के श्लोक में फिलहाल इतना ही। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।